SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। 4 पॉइंट बताएंगे, ये 4 पॉइंट आप याद कर लेंगे तो ये इसकी मैंने मैकेनिक लिख दी है, आपको SN2 रिएक्शन समझ में आ जाएगी और इसकी मैकेनिक भी आपको समझ में आ जाएगी। पॉइंट्स मैं बताऊंगा। नंबर 1, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 2। इस रिएक्शन का ऑर्डर जो होता है वो 2 होता है। इट मीन्स दैट रेट ऑफ दिस रिएक्शन is directly proportional to the nucleophile as well as alkyl halide. तो ये कंसंट्रेशन ये कोष्टक में बड़े कोष्टक में लिखी जाती है। पहली बात, इसका ऑर्डर 2 होता है और रेट न्यूक्लियोफाइल और एल्किल हैलाइड दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ये इसकी डेफिनेशन है मेन शुरू की, कि वो रिएक्शन जिनका ऑर्डर 2 हो और रेट न्यूक्लियोफाइल और एल्किल हैलाइड दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, उसको SN2 रिएक्शन कहते हैं। इसको उतार लीजिए। दूसरे नंबर पर वन स्टेप रिएक्शन होती है, ये वन स्टेप रिएक्शन कहलाती है और इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये वाली ट्रांजिशन स्टेट बनती है, लिखा हुआ है क्या बनता है इसमें, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। वो ट्रांजिशन स्टेट बहुत कम समय के लिए बनती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, इसलिए इसको वन स्टेप रिएक्शन कहते हैं। नंबर 2 बात यही है, ये वन स्टेप रिएक्शन होती है, बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक करता है, ये अटैक करना इस पर शुरू करता है, बीआर छूटना शुरू हो जाता है और इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं कि बहुत कम समय के लिए बनती है, बाद में ये प्रोडक्ट मतलब ये न्यूक्लियोफाइल से जुड़ जाता है और बीआर इससे बाहर निकल जाता है। तो दूसरी बात है कि वन स्टेप रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट शॉर्ट लिव्ड होती है, ये इसकी दूसरी बात है। नंबर 3, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड। इंपॉर्टेंट बात, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बैक साइड से, पीछे से, इधर से बैक साइड से अटैक किया, बैक साइड से अटैक किया तो इसके ये जो एटम जुड़े हुए हैं कोवेलेंट बॉन्ड से, ये सीधे हो गए, ये बीआर छूटना शुरू हो गया, ये डॉट डॉट जो दिखाया इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल से जुड़ना शुरू हो गया और बीआर इससे छूटना शुरू हो गया ट्रांजिशन स्टेट में। न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड, और जब ये प्रोडक्ट में बदलता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट में, तो कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन का मतलब ये है कि उसकी फिगर कंप्लीटली पलट जाती है, छाता जैसे पलट जाए, ऊपर को हो जाए, उसे इन्वर्जन कहते हैं। तो इसमें उसकी फिगर का, उसके कॉन्फ़िगरेशन का कंप्लीटली इन्वर्जन होता है। ये तीसरी बात है मेरी। न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड एंड टोटल 100% inversion of the configuration take place in SN2 reaction। ये बात हो गई। नंबर 4 बात, इस रिएक्शन को प्राइमरी एल्किल हैलाइड देते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। सेकेंडरी उससे कम देंगे, बहुत कम देंगे यार, और टर्सरी तो बिल्कुल नहीं देंगे, टर्सरी एल्किल हैलाइड बिल्कुल नहीं देंगे। यानी कि सबसे ज्यादा ये देंगे RCH2Br, ये प्राइमरी है, इसमें CH2Br होता है, RCH और Br, जिसमें CHBr हो वो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और RCR
Br, ये टर्सरी बिल्कुल नहीं देता, इसका ऑर्डर ये होता है। एक बात और है इसमें, 5वां नंबर और बता देता हूं कि इस रिएक्शन को यदि CH3I जुड़ा हो, मान लीजिए, ये ज्यादा आसानी से देगा CH3Br से मुकाबले, CH3Cl के मुकाबले, और CH3F। इनका ऑर्डर, एल्किल हैलाइडों का ऑर्डर, ये लिविंग ग्रुप कहते हैं इसको। आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ब्रोमीन से, ब्रोमीन होता है, ये इनकी जो CBr की जो बॉन्डिंग एनर्जी होती है उसके क्रम में होता है। CI की बॉन्डिंग एनर्जी सबसे कमजोर, जल्दी बॉन्ड टूट जाता है, जल्दी सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, और इसका Br हो तो उससे थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लेता है, CCl बॉन्ड उससे ज्यादा एनर्जी लेता है, CF बहुत मुश्किल से टूटता है। तो ये 5 पॉइंट यदि आपने याद कर लिए तो आपको SN2 रिएक्शन समझ में आ जाती है। अब क्वेश्चन इसमें केवल एक बनता है कि SN2 रिएक्शन प्राइमरी एल्किल हैलाइड ही क्यों देते हैं। इसका कारण यह है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से होता है, और यदि यहाँ बल्कि ग्रुप जुड़े हों तो इसका ये न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक ही नहीं कर पाता। इसलिए बल्कि ग्रुप यदि इधर जुड़े हुए, तीनों से जुड़े हुए हैं, तो इसको अटैक को यहाँ इस प्लेस ही नहीं मिलता, पोजीशन ही नहीं मिलती, स्थान ही नहीं मिलता, और वो फिर SN2 रास्ता नहीं अपनाता, फिर SN1 से होता है। तो SN2 रिएक्शन के 5 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट अगर याद कर लेंगे तो आपके पूरी समझ में आ जाती है, और रिएक्शन मैकेनिज्म भी समझ में आ जाती है। नंबर 1 फिर दोहरा देता हूं, SN2 रिएक्शन का ऑर्डर 2 होता है, इसका रिएक्शन का रेट न्यूक्लियोफाइल और एल्किल हैलाइड दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। नंबर 2, ये 1 स्टेप रिएक्शन होती है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट शॉर्ट लिव्ड होती है, और जब प्रोडक्ट बनता है तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन का कंप्लीटली इन्वर्जन मिलता है। तीसरी बात ये है कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, ट्रांजिशन स्टेट में ये पलटना शुरू हो जाता है, कंप्लीटली यहाँ इन्वर्जन हो जाता है। चौथी बात बताई कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड इसको सबसे ज्यादा देते हैं, सेकेंडरी कम देते हैं, टर्सरी बिल्कुल नहीं देते हैं। तो चौथी बात ये है। पांचवी बात ये बताई कि एल्किल हैलाइडों में भी आयोडीन यदि जुड़ा है तो जल्दी सब्स्टिट्यूशन देगा, ब्रोमीन जुड़ा है उससे कुछ देर में देगा, क्लोरीन जुड़ा है और ज्यादा कम देगा रेट उसका, और फ्लोरीन जुड़ा है तो और कम रेट होगा उसका। तो 5 पॉइंट इसके यदि हैं, याद कर लिए, तो आपको इसका एक एनर्जी का ग्राफ भी बनता है। देखिए ऐसे ऐसे बनाते हैं ग्राफ, इधर को पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, ये रिएक्टेंट है न्यूक्लियोफाइल प्लस ये हमारा एल्किल है। अब मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं इसको, H R H B R, ये यहाँ रिएक्शन, ये हमारी ऐसी इसका ग्राफ बनता है। यहाँ ट्रांजिशन स्टेट है ये वाली, और यहाँ हमारा ये प्रोडक्ट है ये वाला, ये प्रोडक्ट देख सकते हो, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। जब भी ट्रांजिशन स्टेट में होता है तो अनस्टेबल स्थिति में होता है, इसलिए जो चीज अनस्टेबल होती है वो ज्यादा देर रुकती नहीं, अपनी पोटेंशियल एनर्जी खो देती है, वो फिर नीचे आ जाती है। ये इसका ग्राफ बनता है। इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स, यानी कि क्या क्या रिएक्शन कर रहा है, क्या क्या बन रहा है, कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है। ये सब बातें सीख ली तो आप चाहे ग्राफ आ जाए, चाहे उसका कोई पॉइंट आ जाए, नीट में या इंजीनियरिंग में इन्हीं में से क्वेश्चन आता है कि SN2 रिएक्शन के बारे में यदि आपने ये बातें दिमाग में भर ली, 1-2 बार दोहरा ली, तो फिर इसका कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं।